आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम स्टाइल्स को सीखेंगे और उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल को। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 5वीं क्लास है जिसके अंदर हम स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल को सीखेंगे। इससे पहले हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, यहाँ पर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। इस क्लास को यूज़ ऑफ फॉर्मेट सेल्स वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आई बटन में। ये क्लास नंबर 2 हमारी मौजूद है। क्लास नंबर 3 जो है वो भी आई बटन में मौजूद है कि हाउ टू डू कैलकुलेशंस इन MS एक्सेल। इसी तरह से अलाइनमेंट, डाटा वैलिडेशन, ये क्लास नंबर 4 का हिस्सा है और आई बटन में आपको ये चौथी क्लास भी नज़र आ रही होगी। और आज हमारी 5वीं क्लास है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है पहले, और उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मार्क्स शीट ड्रा करके रखी हुई है और इसके अंदर हमने कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर भी दे रखे हैं, स्टूडेंट्स के नाम भी दे रखे हैं और बाकी जो मार्कशीट के कुछ हिस्से होते हैं वो हमने यहाँ पे दर्ज करके रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखें तो इसमें हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है और दीगर यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो लिख के रखे हुए हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको हम कंडीशंस दे देते हैं। कंडीशन कहते हैं कोई हालत होना, तो फॉर्मेट होता है कोई कलर देना, कोई बॉर्डर देना। तो यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर देन। तो हमने यहाँ पर जो टोटल मार्क्स रखे हुए हैं वो 300 रखे हैं। मैं इसको फ़िलहाल बंद करता हूँ। तो 300 हमने मार्क्स रखे हैं और 3 सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब है कि हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स हैं वो 100 हैं और फिर ये टोटल 300 बनते हैं। तो इनमें से 33 नंबर लेने वाले स्टूडेंट पास होते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके तो जो 33 नंबर जिन्होंने हासिल किए हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 33 वाले जिनके मार्क्स हैं उनको ले लेता हूँ और यहाँ पर हम उनको क्या फॉर्मेट देंगे। मैं यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं उनको ये डार्क येलो कलर दे देता हूँ और इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे और यहाँ पर अभी किसी स्टूडेंट के 33 मार्क्स नहीं हैं, हम यहाँ पे किसी स्टूडेंट को 33 मार्क्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 33 देता हूँ तो ये देखें ये रेड हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर 33 मार्क्स होंगे वो यहाँ पे येलो हो जाएंगे। वो फ्यूचर में हम कोई स्टूडेंट कोई आता है या यहाँ पे किसी को 33 मार्क्स अगर हम देते हैं। अब बात होती है जिनके 33 से कम मार्क्स हैं यानी जो फेल हैं उनके बारे में। तो लेस देन का हम ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लेस देन 33 करेंगे जिनके 33 से कम मार्क्स हैं और उनके लिए हम यहाँ पे आप रेड बॉर्डर, रेड टेक्स्ट, इस तरह का कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं। लेकिन हम एक फॉर्मेट लेके चल रहे हैं तो उसी को लेके चलते हैं। कोई लाइट सा रेड कलर दे देता हूँ यहाँ से मैं, चलें ये वाला दे देते हैं ओके। और ये रेड में आ गए जिन्होंने 33 से कम लिए। और इसी तरह से ग्रेटर देन, जैसे लेस देन हमने किया, इक्वल टू किया और ग्रेटर देन 33 हम कर देते हैं। जिनके 33 से ज़्यादा हैं उनको हम यहाँ से ग्रीन दे देते हैं। तो इसी तरह वो स्टूडेंट्स जिनके 33 और 75 के दरमियान मार्क्स हैं उनके लिए अगर हम कोई यहाँ से कंडीशन बनाना चाहें तो हम यहाँ से बिटवीन ले लेते हैं और 25 to 74 इन्होंने किया हुआ है, चले हम इसी को ले लेते हैं। तो जिनके हमने फॉर्मेट नहीं दिया, तो जिनके 25 से 75 के दरमियान है
उनके लिए यहाँ पे हम एक अलहदा फॉर्मेट लगा लेते हैं, उन्हें हम यहाँ से पर्पल कर देते हैं तो इस तरह से हाईलाइट हो जाते हैं। तो ये हमारी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसी तरह से आप यहाँ से ये बार्स भी लगा सकते हैं, जिसके जितने ज़्यादा नंबर हैं उसी तरह के बार्स होंगे। मैं इनको फ़िलहाल जो फार्मेटिंग लगाई है इसको ख़त्म कर लेता हूँ और यहाँ से हम ये जो बार्स हैं इनको यूज़ करते हैं। ये देखें, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतना ज़्यादा कलर हाईलाइट हुआ है उस सेल के अंदर। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, मोर भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसी तरह कलर स्टाइल्स हैं, ये मुख्तलिफ उन्होंने कलर दिए हुए हैं। कलर के डार्क होना और लाइट होना, जितने ज़्यादा नंबर है उतना कलर डार्क है। और उसी तरह से यहाँ से आइकन भी हैं, मतलब ग्रीन वाले जो हैं वो अप जा रहे हैं और जो 33 वाले हैं उनके लिए येलो एरो है और जो 33 से कम है उनके लिए डाउन एरो है रेड कलर में। इसी तरह से ये फ्लैग्स हैं और बाकी के सिंबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा इनको प्रेफर कर रहे हैं तो ये हम ले लेते हैं। इसी तरह से आप ये जो कंडीशंस हैं यहाँ से न्यू रूल पे जाके तो यहाँ से खुद भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, तो बिटवीन, जैसे अभी लेस देन वहाँ पे हमने यूज़ किया था, मैं लेस देन करता हूँ और यहाँ से 33 करता हूँ और यहाँ से उनको फॉर्मेट मैं दे देता हूँ जी, उनको कलर ये दे देते हैं जी। दोबारा से हमने फॉर्मेटिंग की है तो ये देखें यहाँ पे वो फॉर्मेट लग गया कि 33 से कम मार्क्स वाले हमने उनको इस तरह से कर दिया। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। दूसरा फॉर्मेट एज टेबल, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा बना रखा है। यहाँ से किसी जगह भी हम अपने टेबल में क्लिक करते हैं और यहाँ से हम आके तो सिलेक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी करता हूँ तो उसने हाईलाइट कर दिया। अब वो कह रहा है कि आपके टेबल की हेडिंग्स हैं या नहीं है, तो माय टेबल हैज़ हेडर्स, हमारे पास हेडर्स हैं। मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ चुके हैं। इन ड्रॉप डाउन्स का क्या फ़ायदा है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ जी कि ये नंबर 1 वाला जो है ये मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो मैं इसे अनचेक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ से नंबर 1 वाला जो हमारा डाटा है वो ख़त्म हो गया। तो मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरह से हम बाकी को भी देख सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे कि हम यहाँ से जाके मज़ीद इनको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर पे डार्क कलर है, यहाँ पे मैं 11 लिखता हूँ और यहाँ पे एक नया डाटा मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं साहिल लिख लेता हूँ और इसका डाटा यहाँ से सीसी सारा मैं दर्ज कर देता हूँ। इसी तरह मैं देखें यहाँ पे लाइट डार्क कलर है। अब मैंने लिखा था तो लाइट कलर था, इसी को ये कंटिन्यू रखेगा। अब ऊपर जैसे डार्क कलर था तो 12 में ये यहाँ से डार्क कलर यूज़ कर रहा है, तो ये फॉर्मेटिंग खुद ब खुद साथ में होती रहेगी। उसके साथ ही फॉर्मेट एज टेबल की एक और चीज़ है, हम यहाँ से इसके अंदर जब क्लिक करते हैं वैसे ये हाईलाइट नहीं थी हो रही है। देखें जैसे इसके अंदर क्लिक किया तो ये ऑप्शन हाईलाइट होगी। डिज़ाइन पे गए तो वो कह रहा है हेडर रो जो है आपकी उसको हाईलाइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैंने अनचेक किया तो हेडर रो हमारी ख़त्म हो गई, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। टोटल रो मतलब ये मैं काउंट करके बता रहा है टोटल कितनी आपकी रोज़ हैं, 10 रोज़ हैं हमारी। इसी तरह से ब्रांडेड रोज़ मतलब ये जो रोज़ हैं इनको वो हाईलाइट करता है या नहीं करना चाहते वो आपको बता रहा है। इसी तरह कॉलम के बारे में भी है यहाँ पे ये ब्रांडेड कॉलम्स कि आप कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं या नहीं। फर्स्ट कॉलम इसको उसने कर दिया और इसी तरह से लास्ट कॉलम। तो अब बेशक यहाँ से जो मर्ज़ी टेबल यूज़ करें, आपने जो यहाँ पे फॉर्मेट लगा दिया, जो आपने यूज़ कर लिया है वो ही यहाँ पर अप्लाई होता रहेगा। ये देखें जितने मर्ज़ी आप टेबल लगाएं, जो हाईलाइट आपने कर दिया वो होता रहेगा यहाँ पर। उसके साथ एक चीज़ है, यहाँ पर अगर हम डिज़ाइन में जाएं तो अब यहाँ पे टोटल रो का हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। मिसाल के तौर पे ये तमाम सैलरीज़ हैं, तो यहाँ पर आकर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये एवरेज सैलरी कितनी बनती है वो यहाँ पे बता देगा। काउंट करेगा जी कितने बंदों की सैलरीज़ हैं, 10 बंदों की सैलरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह अगर मैं इन सब को जमा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सम की ऑप्शन है, तो टोटल ये सारी तनख्वाहें मिल के कितनी रकम बनती है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हम अपने जो टेबल है उसको फॉर्मेट दे सकते हैं स्टाइल के अंदर जाके और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसको डाल सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। अगला जो है वो है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक ये मेरा सेल है,
तो मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ। इसके अंदर मैं फिलिंग जो है वो अपनी मर्ज़ी की कर लेता हूँ। इसको मैं फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी की कोई दे देता हूँ। तो ये मैंने सेल का एक स्टाइल बना लिया है। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके न्यू सेल स्टाइल के तौर पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। स्टाइल 2 के नाम से ये सेव होगा, या जो भी आपने नाम रखना है आप रख सकते हैं। ओके करेंगे। अब यहाँ हम जाते हैं तो ये सेल स्टाइल हमारे पास सेव है। हम कहीं पे भी ये वाला सेल स्टाइल अगर देना चाहते हैं तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक दूसरी वर्कशीट लेते हैं, मैं मिसाल के तौर पे एक और वर्कशीट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, और वही स्टाइल जो है सेल का वो मैं कहीं पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फ़िलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम इसको मर्ज स्टाइल को क्लिक करेंगे और ये हमारी जो पहली है रिज़ल्ट कार्ड के नाम से मैंने बनाई थी उसको मैंने मर्ज कर दिया है। अब जो सेल स्टाइल है वो यहाँ पे मौजूद होगा, ये है। तो मैं यहाँ पर दूसरी वर्कबुक के अंदर वो जो मैंने पहली वर्कबुक का सेल स्टाइल बना रखा था वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे MS एक्सेल के जो स्टाइल का ये टैब था, इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल का हमारा लेक्चर था जिसको हमने कंप्लीट किया। इससे कबल हमारे जो लेक्चर हैं उनमें हमने इससे पीछे जो नंबर था, अलाइनमेंट था, फॉन्ट था, और इस तरह से ये जैसे कॉपी यहाँ से हम सेल को करते हैं तो मैं इनको अगर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। तो ये सारे हमारे फॉर्मेट सेल हम यहाँ से जाते हैं तो यही नंबर, ये देखें ये नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर फॉन्ट के अंदर ही है, फिल फॉन्ट के अंदर ही है, ये हम कवर कर चुके थे। उम्मीद है आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगी। अगर पसंद आई है तो कम से कम कमेंट्स तो कर दिया करें। आपके कमेंट्स नहीं आते, इससे हमारी हौसला शिकनी होती है। लाइक कर दिया करें वीडियोस को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो में हम सेल्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।